Hello बच्चों, let's see this question. This question says position vector with respect to center, velocity vector and acceleration vector of a particle in circular motion are r equal to this, v equal to this and acceleration a equal to this. Speed of particle is constant. Match the following two columns. तो स्पीड ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो। तो जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है? रेडियल इनवर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है और यहाँ पे इसकी स्पीड होती है अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पूछा गया है एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले आर का मैग्नीट्यूड देखते हैं। आर इज द रेडियस। रेडियस का मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना। यही मैग्नीट्यूड होगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आता है ना हमें। ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5 मीटर। अगर v की बात करें वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, ये कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट यानी कि ये भी 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें क्या दे रखी है? एक्सेलरेशन वेक्टर दिया हुआ है हमें -6i प्लस बी जे कैप। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी होती है v बाय आर। तो v बाय आर किया तो ये आ जाएगा 5/5 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। ऐसे यूनिट्स में इसकी वैल्यू 1 आई है, तो वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी 1 पी ऑप्शन में दी हुई है, इसको पी के साथ मैच करेंगे। वैल्यू ऑफ बी, अब हमें पता है सर्कुलर मोशन का केस है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। तो अगर हम ए डॉट बी वेक्टर करते हैं तो ये 0 आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट इनका। तो ए वेक्टर हमने लिखा है यहाँ पे, वी वेक्टर कितना है? 4i कैप प्लस 3j कैप। तो इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आ जाएगा? -6 यानी कि -24 प्लस b इंटू 3 यानी कि 3b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3b किसके इक्वल आ गया? 24 के, और b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 8 के। तो वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 8 जो कि क्यू ऑप्शन में दिया हुआ है। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? ये आर के बराबर ही होगा, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर, जो कि हमें 5 मीटर मिला है। तो 5 दिया हुआ है आर ऑप्शन में। अब डी ऑप्शन में दिया हुआ है आर डॉट वी क्रॉस ए। वी क्रॉस ए, अब वी एंड ए क्या है? दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वो क्या आएगा? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन आएगा, और आर क्या है? इस सर्कुलर प्लेन में लाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि आर एंड वी क्रॉस ए ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0। तो ये आ जाएगा v क्रॉस ए इज इक्वल टू आर डॉट v क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया ना? v क्रॉस ए अगर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर टू दिस सर्कुलर प्लेन आएगा, और r तो इसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे 0 आ रहा है। तो 0 किसी में भी नहीं दिया हुआ, तो इसको s के साथ मैच करेंगे। तो ए बी सी डी को पी क्यू आर एस के साथ मैच करेंगे। पी क्यू आर एस ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।